Good evening, everyone. My name is Varsha Wadia. Today I speak about अर्थवेद। सबसे फर्स्ट जो हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो 4 वेद थे उनके बारे में बताया था। ये लास्ट वाला वेद है अर्थवेद, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अर्थवेद अर्थवा ऋषि के द्वारा रचित ये जो वेद है, ये अर्थवा ऋषि के द्वारा इसे रचित किया गया है। इसमें 731 मंत्र है तथा 6000 इसके पद्य है। अर्थवेद में कन्या जन्म की निंदा की जाती है, वहाँ पे कन्या जन्म को माना ही नहीं जाता। इसमें विचारों अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जो विचार किए जाते हैं, जो अंधविश्वास हो रहे हैं, उनका विवरण यहाँ पर मिलता है अर्थवेद में। अर्थवेद में रोग निवारण, समन्वय, विवाह, शाप, वशीकरण तथा जादू टोने आदि का वर्णन मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का जो वेद है वो अर्थवेद है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नियुक्त तथा छंद आदि। भारतीय ऐतिहासिक कथा पुराणों में मिलती है। जो ऐतिहासिक कथा है वो पुराणों में मिलती है, इसलिए हमारे जो बड़े हैं वह पुराणों को अधिक पढ़ते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सबसे जो पुराना पुराण है वह मत्स्य पुराण है। पुराण यह सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां शूद्र तथा शूद्र सुन सकते थे, वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो स्त्रियां होती थी वो वेदों को जो सुन सकती थी लेकिन पढ़ नहीं सकती थी। स्त्री मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष था। स्त्री जो होती है वह मैत्रेयी होती है, अर्थात वह मैत्रेयी है। उसे भी जुआ शराब या आदि की भांति उसे स्त्री पुरुष को तीसरा दोष बताया गया है। ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म ग्रंथ में भगवती सूत्र, महावीर के जीवन कृत्यों, उनके समकालीन संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य कौटिल्य था। विष्णु गुप्त है। मौर्यकालीन की जानकारी प्राप्त होती है। जो अर्थशास्त्र का लेखक था वह चाणक्य कौटिल्य था और उससे मौर्यकालीन की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वह कल्हण ने किया था। यह हमारे लिए जो हमारे एग्जाम है उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कल्हण ने है वह सर्वप्रथम काय का प्रयास किया था, तो वह संस्कृत साहित्य क्रमबद्ध लिखने का जो प्रयास है वह कल्हण के द्वारा ही किया गया था। कल्हण के द्वारा जो रचित है वह राजतरंगिणी है। थैंक यू।